हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल हिस्ट्री क्लास प्रकाश एग्जाम पर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पैट की, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जो आपके पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो 99% आपके इस सीरीज़ से कहीं नहीं जाएंगे। आपके जो भी उत्तर प्रदेश के इतिहास से जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो 99% कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके इसमें उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस की बुक उसका मिश्रण है और आपके जो सिविल सर्विस की बुक है उसका मिश्रण है कि आपके सिविल सर्विस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेशल के आपके महाजनपद काल से, और आपके यूपी पीसीएस से आपके महाजनपद काल के कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो ही आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई नई अपडेट तो होती नहीं है, जो है वही है, लेकिन क्वेश्चन को क्या होता है एग्जामिनर घुमा के पूछता है आपके। तो आइए साथियों बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। और ये आपकी जो सीरीज चल रही है वो प्रत्येक क्लास आपकी डीपली आपकी गहराई से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है आपके, अगर आप महाजनपद काल को अगर पढ़ाना हो तो 5 मिनट में भी पढ़ा सकते हैं, और आपके लगभग वैसे आपके दो क्लास होंगी महाजनपद की आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल की। जो जानकारी मिलती है आपके बौद्ध ग्रंथ की, किस में मिलती है आपके अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किस में मिलती है आपके अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और जैन साहित्य की भगवती सूत्र में मिलती है। महाजनपद का क्या मतलब होता है आपके? महाजनपद का मतलब होता है बड़े राज्य। क्या मतलब होता है? बड़े राज्य। जैसे पहले आपके वैदिक जन थे, फिर आगे थे जनपद बने, जनपद से फिर महाजनपद बनी। तो वैदिक काल में आपके जन थे, वैदिक जन बोला जाता, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें उस समय जनपद का विकास हुआ, और उसके बाद जब महाकाव्य काल आता है या उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है तो आपके फिर महाजनपदों का विकास हुआ, और लगभग ऐसे 16 महाजनपदों का विकास हुआ। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल के छोटे कबीलाई राज्य जन से जनपद बने, मतलब उनका विस्तार पहले से ही हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। जैसे जैसे आपके लोहे का आविष्कार हुआ उसके बाद में एक नई क्रांति आ गई, जंगलों की कटाई, और आपकी फिर कागज़ नगरों की स्थापना हुई, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे नगरों की स्थापना होती चली गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपदों में कई उत्तर वैदिक काल से ही थे, जैसे आपके पांचाल था, अवंती था, कौशल था, ये उत्तर वैदिक काल से ही थे। लेकिन आते आते इस समय क्या हो गया, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, और महाजनपद में क्या हुआ, आपके लोहे के औजार का विकास हुआ, कृषि विस्तार, व्यापार और नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। जब लोहे का बहुत ज़्यादा विकास हो गया, उसके बाद में क्या हुई न जंगलों की कटाई चालू हो गई, और क्या हुई नगरों की क्या हुई, स्थापना हुई आपकी। फिर आपकी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे सिक्कों का प्रयोग चालू कर दिया गया। सिक्के चलाए गए आपके निष्क के, और आपके करसा पॉइंट के सिक्के चलाए गए। कुल 16 महाजनपदों में से अकेले आठ अकेले वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। आपके कितने, जो आप वर्तमान उत्तर प्रदेश देख रहे हैं इसमें आपके 8 राज्य थे। जो 16 महाजनपद थे पूरे भारत में, उस समय जो महाजनपद काल था उस समय अकेले उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे आपके। कितने? 8। जो आप उत्तराखंड देखते हैं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, जो सन 2006 में अलग हुआ है। और फिर इस समय क्या हुआ, आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ आपके। फिर तो पहले महाजनपद की बात करते हैं काशी, और काशी की राजधानी थी आपके वाराणसी। वारणा और असी नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा आपके, क्या नाम पड़ा आपके, वाराणसी नाम पड़ा था। और आपके काशी का नाम आपके असी नदी के नाम पर क्या नाम पड़ा है, काशी नाम पड़ा है, जिसे क्या बोला जाता है, काशी विश्वनाथ नगरी बोला जाता है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा दिवोदास ने की थी। जो महाभारत काल के समय जो राजा हुए दिवोदास, उन्होंने काशी की स्थापना की, और काशी का आपके जो वर्णन आपके अथर्ववेद में मिलता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ के पिता। अश्वसेन क्या थे? काशी के राजा थे। काशी का जो सर्वशक्तिशाली राजा था वो कौन था? ब्रह्मदत्त था। कौन था आपके? काशी का सर्वशक्तिशाली राजा था कौन था आपके? ब्रह्मदत्त था। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है आपके? अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपके वहाँ? काशी एक ऐसा शहर है जहाँ आपने हमेशा देखा होगा कि वहाँ पर क्या होती है? लाशें हमेशा जलती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन तथ्य है उसके साथ कि ऐसा माना जाता है अगर आपको काशी में जलाया जाता है तो आपको सीधी क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा आपके कौन? काशी। आपके उस समय क्या हो गया था? प्रमुख केंद्र हो गया था आपके। और काशी गंगा नदी के तट पर स्थित था आपके। कहाँ पर स्थित था आपके? गंगा नदी के तट पर स्थित था। और लेकिन काशी नाम किसके नाम पर पड़ा आपके? तो काशी नदी के नाम पर क्या नाम पड़ा आपके? काशी नाम पड़ा है। और गाजीपुर को काशी की जुड़वा बहन कहा जाता है आपके। काशी की जुड़वा बहन कौन है आपके? गाजीपुर। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके वस्त्र कहाँ तैयार होते थे आपके? काशी में होते थे। और घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्या था आपके? काशी किसके लिए प्रसिद्ध था आपके? घोड़े के लिए भी प्रसिद्ध था। और बौद्ध भिक्षुओं के क्या बनाए जाते थे वहाँ पर? वस्त्र बनाए जाते थे। फिर आपका दूसरा महाजनपद आता है आपका कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ पर स्थित? कौशल की राजधानी कहाँ स्थित थी आपके? श्रावस्ती। और श्रावस्ती या राप्ती नदी के तट पर स्थित थी। राप्ती नदी का ही पुराना नाम क्या था आपके? अचरावती। उत्तरी कौशल की राजधानी आपके कौशल की दो राजधानियाँ थी आपके। उत्तरी कौशल की श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की आपकी कुशावती। कहाँ थी आपकी? कुशावती। लेकिन आपके गौतम बुद्ध के समय दक्षिणी कौशल की राजधानी आपके कहाँ थी आपके? साकेत, अयोध्या थी। ये आपको अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि आपके गौतम बुद्ध के समय दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ थी आपकी, तो आप उसमें टिक लगाएंगे साकेत। मध्यम निकाय कथा सुत्त निपात में गौतम बुद्ध ने स्वयं को कौशल का निवासी बताया है। किसका निवासी बताया आपके? कौशल का निवासी बताया। किस में आपके? मध्यम निकाय और सुत्त निपात में। फिर आपका बात करता है श्रावस्ती। जो श्रावस्ती का आकार था, जो वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो खंडर मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि श्रावस्ती का आकार कैसा था आपके? अर्धचंद्राकार था। कैसा था? अर्धचंद्राकार था। और भगवान बुद्ध ने 21 साल श्रावस्ती जैतवन बिहार में व्यतीत किए या वहाँ रहे थे आपके। कितने साल भगवान बुद्ध रहे थे आपके? 21 साल। फिर बुद्ध के समय जो राजा थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कौन थे आपके? प्रसेनजीत थे आपके। कौन थे? प्रसेनजीत। अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच क्या हुए? दो युद्ध हुए, जिसमें प्रथम युद्ध में आपके प्रसेनजीत की हार हुई, द्वितीय युद्ध में आपके अजातशत्रु की हार हुई और प्रसेनजीत की जीत हुई। प्रसेनजीत ने फिर क्या काम करा था? अपनी भनेज को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। लेकिन काशी की शांति के लिए क्या काम करा था? अजातशत्रु को मुक्त कर दिया था, क्योंकि वो क्या था? उसका एक मतलब उसके घर परिवार का था, उसका क्या था? भनेज था। उसके बाद में क्या काम करा? उससे अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? वाहिराज से कर दिया और काशी को पुनः दहेज में दे दिया। कालांतर में कौशल का अवसान हुआ और उसके भूभाग को मगध का अधिकार हो गया। क्योंकि क्या था, जो उनकी पुत्री जो मतलब उनके दामाद थे अजातशत्रु, वो क्या थे? उस समय मगध के राजा थे। और एक समय आया कि कौशल को मगध में क्या कर लिया? विलय कर लिया। तो साथियों, स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण आपको केवल दो ही महाजनपद के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे आपके। तो साथियों, ये तो थी आज की वीडियो और इसमें क्वेश्चन नहीं कराए गए। आपके जब महाजनपद काल कंप्लीट हो जाएगा तो उस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो हेलो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।